वंदे मातरम। आज हम प्रायिकता पार्ट 4 लेकर आए हैं आपके सामने, तो आप सबका स्वागत है। और पार्ट 4 में हम बात करेंगे ताश के पत्तों की। ताश के पत्ते यानी प्लेइंग कार्ड्स की खेलना बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक एक पत्ते के बारे में आपको बताएंगे, एक एक पत्ते की जानकारी आपको देंगे और इनसे बनने वाले एक एक सवाल को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये ताश के पत्ते हैं कौन कौन से। चलिए, ये है ताश की गड्डी और ताश की गड्डी में ये हैं सारे पत्ते। अब मैं आपको इन पत्तों से परिचय करवाता हूं। फर्स्ट लाइन में जो आप पत्ते देख रहे हैं ये सब लाल रंग के पत्ते हैं, और ये तीसरी लाइन में जो आप पत्ते देख रहे हैं ये भी लाल रंग के पत्ते हैं। तो यानी लाल रंग के पत्ते 2 लाइनों में हैं हमारे पास, और बाकी 2 लाइनों में जो पत्ते हैं वो काले रंग के पत्ते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो सारे पत्ते केवल 2 रंग के होते हैं। कुछ पत्ते लाल रंग के और कुछ पत्ते काले रंग के, यानी लाल और काला 2 ही रंग होता है ताश के पत्तों में। अब ये जो लाल और काले रंग के पत्ते होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं। 4 प्रकार, ये जो पत्ते आप ऊपर वाली लाइन में देख रहे हैं इन सब पर हर्ट का चिन्ह बना हुआ है, जिसे हम हिंदी में लाल पान बोलते हैं। अंग्रेजी में इन्हें हर्ट का पत्ता बोला जाता है और हिंदी में इन्हें लाल पान का पत्ता बोला जाता है। तो पहली लाइन में जो ये पत्ते देख रहे हैं आप इस आकृति को पहचान जाइए, ये आकृति है लाल पान की। तो ये पत्ते हैं लाल पान के पत्ते। इसके बाद आप सेकेंड नंबर पर जो देख रहे हैं ये सारे पत्ते कहलाते हैं हुकुम के पत्ते, जिन्हें हम हिंदी में हुकुम और अंग्रेजी में स्पैड बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि लाल पान और हुकुम तो दोनों में ही पान जैसा है, लेकिन देखिए देखिए ये इसमें पूंछ लगी हुई है, इसमें भी ना पूंछ के, इसलिए ये हर्ट का पत्ता है और ये हुकुम का पत्ता है। तो ये इसकी पहचान है, एक तो ये काले रंग का है और एक इसमें पूंछ भी है, तो ये उससे डिफरेंट है। तो ये है काले रंग के पत्ते जिन्हें हम हुकुम का पत्ता बोलते हैं। और ये जो लाल रंग के पत्ते आप देख रहे हैं इनकी आकृति आपको कुछ अलग दिख रही है। ये आकृति बोली जाती है ईंट की। तो ये पत्ते हैं ईंट के पत्ते, जिन्हें अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? डायमंड। तो ये डायमंड के पत्ते हैं। और इसके बाद में जो चौथी लाइन में पत्ते हैं ये पत्ते हैं चिड़ी के पत्ते। इन पर आकृति को पहचान जाइए, इस आकृति को बोलते हैं चिड़ी। तो ये हैं चिड़ी के पत्ते, जिन्हें अंग्रेजी में हम क्लब के पत्ते भी बोलते हैं। तो अंग्रेजी में क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हर्ट, लालपान, हुकुम, ईंट और चिड़ी, ये कुल 4 तरह के पत्ते हमारे पास हो गए। इन 4 तरह के पत्तों की संख्या क्या है? तो देखिए, ये हैं दुर्री, तिर्री, चौगी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहली और दहली। आप देख रहे हैं इन पर जो अंक लिखे हुए हैं उसी के अनुसार हम इन्हें पहचानते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसलिए ये दुर्री है। तो देखिए सब पर 2 लिखा हुआ है इसलिए हर तरह के पत्ते में एक दुर्री है। और देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हर तरह के पत्ते में एक 3 नंबर का पत्ता है जिसे तिर्री बोलते हैं। और यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये भी हर तरह का एक 4 नंबर का पत्ता है जिसे हम चौगी बोलते हैं। और ये 5 लिखा हुआ है तो ये 5 नंबर का पत्ता है, इसे हम पंजी बोलते हैं। और ये 6 लिखा हुआ पत्ता है तो इसे हम बोलते हैं छग्गी। और 7 लिखे हुए को बोलते हैं सत्ती। और 8 लिखा हुआ पत्ता भी देख लीजिए सब में है, इसे बोलते हैं हम अट्ठी। और 9 लिखे हुए पत्ते को हम बोलते हैं नहला या नहली, और ये भी सब में है। और इन चारों में ही देखिए ये 10 नंबर का पत्ता भी है जिसे हम बोलते हैं दहला या फिर दहली। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल जो पत्ते हैं इन्हें हम बोलते हैं नंबर कार्ड्स। क्यों बोलते हैं नंबर कार्ड इनको? क्योंकि इन सब पर कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है, इसलिए ये सब नंबर कार्ड्स कहलाते हैं, यानी गणित के अंक वाले पत्ते। तो इन पत्तों की कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 से शुरू होकर 10 तक पत्ते हैं तो कुल पत्ते हैं 9, जो कि एक तरह के 9 पत्ते हैं। जब एक तरह के 9 पत्ते हैं और सेम के सेम सब में हैं तो फिर हमारे पास कुल कितनी तरह के पत्ते हैं? 4 तरह के। तो इन पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 9 चौक 36। 1 2 3 4 और एक में पत्ते 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 चौक 36, यानी हमारे पास नंबर कार्ड्स कितने होते हैं? 36। तो ये तो बात हो गई नंबर कार्ड्स की। चलिए अब आप देखते हैं यहाँ कुछ सुंदर से पत्ते लगे हुए हैं और इन पत्तों पर सब पर आकृति बनी हुई है, यानी कोई ना कोई फेस है। देखिए ये किंग का फेस है, ये क्वीन का फेस है और ये जैक गुलाम का फेस है। तो आइए अब इनसे परिचय करते हैं। तो ये हैं हमारे फेस कार्ड, इन्हें क्या बोलते हैं हम? फेस कार्ड। तो फेस कार्ड संख्या में कितने हैं? 3 तो लाल पान के होते हैं, 3 ही हुक्म के होते हैं, 3 ही ईंट के होते हैं और 3 ही चिड़ी के होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 3
इंटू 4 यानी 3 चौक 12, कुल 12 पत्ते होते हैं जिन्हें हम फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए ये है बादशाह, के फॉर किंग, किंग को बोलते हैं हम बादशाह, इसलिए ये है लाल पान का बादशाह। और इसी प्रकार से बादशाह आपको हुकुम में भी मिलेगा, ईंट में भी मिलेगा और चिड़ी में भी मिलेगा। चारों रंग में बिल्कुल सेम पत्ते होते हैं। देखिए अब ये है बेगम, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, और क्यू यानी कि बेगम, बेगम कितनी है 1 2 3 4 हर कलर में है। ये लाल पान की बेगम कहेंगे, इसको हुकुम की बेगम कहेंगे, इसको ईंट की बेगम कहेंगे और इसको चिड़ी की बेगम कहेंगे। और ये है गुलाम, तो ये लाल पान का गुलाम जे बना हुआ होता है इसके ऊपर, तो जे फॉर जैक, जे फॉर जैक, इसलिए अंग्रेजी में इसे जैक बोलते हैं। तो ये है गुलाम, लाल पान का गुलाम, ये हुकुम का गुलाम, ये ईंट का गुलाम और ये चिड़ी का गुलाम। इस तरह से ये हमारे फेस कार्ड हो गए 3 चौक 12। तो फेस कार्ड्स की संख्या कितनी हुई 12, नंबर कार्ड 36, फेस कार्ड 12। और ये जो आप अलग से देख रहे हैं सेना में सबसे आगे जो खड़े हैं ये है इक्के, इन्हें बोलते हैं इक्का। ये लाल पान का इक्का है, ये हुकुम का इक्का है, ये ईंट का इक्का है और ये चिड़ी का इक्का है। इक्के पर ए लिखा होता है और ए का मतलब है एस, ए का मतलब है एस। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल 52 पत्ते हो गए। देखिए लाल पान में कितने पत्ते हैं, 9 तो हो गए नंबर कार्ड, 9 के बाद 10 11 12 और 13, तो टोटल लाल पान में पत्ते होते हैं 13। और हुकुम में पत्ते कितने हैं 13, ईंट में पत्ते कितने हैं 13, चिड़ी में पत्ते कितने हैं 13, यानी टोटल 13 चौक 52। हमारे पास कुल 52 पत्ते हैं। आप 52 पत्तों की शकल अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने इनको पहचान लिया, इनको समझ लिया, तो फिर ताश को लेकर प्रायिकता में जो भी सवाल पूछा जाएगा आप उसका मौखिक जवाब देंगे, कहीं भी आपका गलत नहीं होगा। बस एक बार इन्हें ढंग से देख लीजिए। तो चलें बोर्ड पर। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं 52, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं 52, जिनमें से लाल रंग के पत्ते और काले रंग के पत्ते बिल्कुल आधे आधे होते हैं। इसलिए लाल रंग के पत्ते कितने हैं 26 और काले रंग के पत्ते कितने हैं 26। तो कुल 26 पत्ते होते हैं लाल रंग के और काले रंग के। लाल रंग के पत्ते फिर 2 भागों में बंट जाते हैं और 2 भाग हैं लाल पान का पत्ता और ईंट का पत्ता, यानी ईंट के पत्ते हैं 13 और लाल पान के पत्ते भी हैं 13। ठीक इसी प्रकार से काले रंग के पत्ते कुल 26 हैं, 26 में से हुकुम के पत्ते हैं 13, 26 में से हुकुम के पत्ते हैं 13 और चिड़ी के पत्ते भी 13। हुकुम की आकृति आप देख रहे हैं, चिड़ी की आकृति आप देख रहे हैं, लाल पान की आकृति आपके सामने, ईंट की आकृति आपके सामने है। डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, ये 4 तरह के पत्ते होते हैं। और इन 4 तरह के पत्तों में, यानी चारों प्रकार में ये पत्ते होते हैं। ये पत्ते ईंट में भी होंगे, ये पत्ते लाल पान में भी होंगे, ये चिड़ी में भी होंगे, ये हुकुम में भी होंगे। तो कौन कौन से होते हैं पत्ते, दुर्री, तिर्री, चौकी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नैली, दैली, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये कुल 13 पत्ते होते हैं। तो 13 इंटू 4, क्योंकि चारों के पत्ते हैं, तो 13 चौक 52। तो 52 कुल पत्ते हमारे पास हैं जो आप देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं नंबर कार्ड्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर कार्ड होते हैं हर तरह के पत्ते में। तो ईंट के नंबर कार्ड कितने 9, लाल पान के नंबर कार्ड कितने 9, चिड़ी के नंबर कार्ड कितने 9 और हुकुम के नंबर कार्ड कितने 9, और टोटल नंबर कार्ड कितने हो गए 9 चौक 36। तो टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं 36। इसी प्रकार से हम फेस कार्ड की बात करते हैं। फेस कार्ड देखें तो ये होते हैं फेस कार्ड 1 2 और 3। इन 3 पर फेस बना होता है। आपने देखा था बादशाह, बेगम और गुलाम, एक कलर में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 फेस कार्ड तो हुकुम के, 3 ही फेस कार्ड होंगे चिड़ी के, और 3 ही फेस कार्ड होंगे लाल पान के, और 3 ही फेस कार्ड होंगे ईंट के। और टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। तो इस तरह से हमारे पास फेस कार्ड्स की संख्या कितनी है 12 है। अगर हमसे पूछा जाए काले रंग के फेस कार्ड कितने, तो काले रंग के फेस कार्ड कितने हो गए 6। लाल रंग के फेस कार्ड कितने, तो लाल रंग के फेस कार्ड हो गए
6। अगर आपसे पूछा जाए लाल रंग के नंबर कार्ड कितने हैं, तो लाल रंग के नंबर कार्ड कितने हो गए, 9 और 9 18। आपसे पूछा जाए काले रंग के नंबर कार्ड कितने हैं, तो काले रंग के नंबर कार्ड आपके पास हो गए 18। इस प्रकार से आप इनका जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछा जाए हुक्म के नंबर कार्ड, लो आप बता सकते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आपसे पूछा जाए इक्के, इक्के कितने होते हैं, तो इक्के होते हैं 4। आपको पता है 4 इक्के हैं, एक इक्का हुक्म का, एक इक्का चिड़ी का, तो 2 इक्के तो हो गए काले और 2 ही इक्के हो गए लाल, क्योंकि दोनों में एक एक इक्का होगा। टोटल इक्के हमारे पास कितने हो गए 4, जिसमें से एक इक्का हुक्म का है, एक इक्का चिड़ी का है, एक इक्का पान का है और एक इक्का ईंट का है। तो जो आपने सीखा उसी के अनुसार अब हम प्रायिकता के जवाब दे सकते हैं। अब लेते हैं इन पर सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाता है, एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से पीसा गया है। पीसना आप जानते हैं, फेंटना या फिर पीसना। एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है और उसमें से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है। तो निकाला गया पत्ता, प्रश्न ऐसे बनेंगे, निकाला गया पत्ता। अब मान लीजिए पहला प्रश्न हम ले लेते हैं, लाल रंग का है, निकाला गया पत्ता लाल रंग का है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो वेरी सिंपल, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, वो हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। और कुल संभव परिणाम तो ताश की गड्डी अगर हमने पूरी ली है तो कुल संभव परिणाम तो हमेशा 52 रहेंगे, क्योंकि 52 पत्तों में से कोई सा भी एक पत्ता यादृच्छया खींचा जा सकता है। तो 52 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता आ सकता है, इसलिए कुल संभव परिणाम ताश की गड्डी में अगर पूरे पत्ते हैं तो हमेशा 52 ही रहेंगे। और अनुकूल परिणाम हमने जो सीखा उसके अनुसार हम लेंगे। मैं यहां ना सूत्र लिखूंगा और ना ही इसको करने की विधि बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सवाल कैसे हल होगा वो बता दूंगा, क्योंकि उम्मीद करता हूं अब तक हमने जितने सवाल किए हैं उनमें आपने किस प्रकार से कॉपी में लिखना चाहिए सीख लिया होगा। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो लाल रंग का पत्ता है, इस बात की क्या प्रायिकता है, एक पत्ता जो निकाला गया है वो लाल रंग का पत्ता है। लाल रंग का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम कितने, लाल रंग के पत्ते कितने, 13 और 13 26। तो अनुकूल परिणाम हो गए 26 और कुल संभव परिणाम कितने, 52। कुल संभव परिणाम हो गए 52। ये हो गई हमारी प्रायिकता। तो बताइए 26 एकम 26 और 26 दूना 52, हमारी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता कि ये काले रंग का पत्ता हो, तो वेरी सिंपल, काले रंग के पत्ते भी 26 होते हैं, इसलिए 26/52 यानी कि 1/2 हमारी प्रायिकता हो गई। और इसके अलावा कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एक पत्ता यादृच्छया निकाला गया है वह बेगम है। निकाला गया पत्ता क्या है, बेगम है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है, तो साहब हम लिखेंगे कि प्रायिकता बेगम है। बेगम कितनी है, यहां पर ताश की गड्डी में कुल कितनी बेगम है, 4, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी और एक इसकी, कुल 4 बेगम है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। और कुल संभव परिणाम कितने, ताश की गड्डी पूरी है तो कुल संभव परिणाम हुए 52 और काटा तो 13 चौक 52 यानी 1/13 हमारी प्रायिकता हो गई। इसी प्रकार हमसे पूछा जाए कि काले रंग की बेगम है, आप एक पत्ता निकालते हैं और वो निकाला गया पत्ता काले रंग की बेगम है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो काले रंग की बेगम कितनी होती है बताइए, काले रंग की बेगम, ये रहा काले रंग के पत्ते, एक बेगम इसमें और एक बेगम इसमें, तो काले रंग की बेगम कितनी हो गई, 2। तो टोटल हो गई 2 अनुकूल परिणाम हमारे हो गए और कुल संभव परिणाम 52। कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52। 2 से 52 कटा तो 1/26। इस बात की प्रायिकता आ गई कि निकाली गई बेगम काले रंग की है। तो देखो कितने आसान है, समझ में आ रहा होगा, आप मौखिक जवाब दे रहे हैं। चलिए एक प्रश्न आपसे और लेते हैं। हम ये लेते हैं कि एक पत्ता जो निकाला गया है, निकाला गया पत्ता बादशाह है। निकाला गया पत्ता क्या है, बादशाह है। तो निकाला गया पत्ता बादशाह, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। अच्छा आप बताइए यहाँ बादशाह है कितने, हर एक कलर में, हर एक रंग में एक बादशाह होता है। तो देखिए 1 2 3 4 बादशाह हैं, तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल संभव परिणाम 52। प्रायिकता कितनी आ गई, 1/13 यानी बादशाह होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/13। अगर आपसे ये कहा जाए कि निकाला गया पत्ता एक चेहरे वाला पत्ता है, एक चेहरे वाला पत्ता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, चेहरे वाले पत्ते 3 पत्ते इसमें होते हैं, 3 पत्ते इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं। तो चेहरे वाले पत्ते कितने हो गए, 3 चौक 12 और बटे कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। अब आप काट दीजिए तो देखिए
4 3 12 और 13 चौक 52, यानी प्रायिकता कितनी आ गई? 3/13। ये हमारी प्रायिकता आ गई। तो इस प्रकार से यानी कि प्रायिकता के जवाब देना बहुत आसान है। देखिए, चेहरे वाला पत्ता लेकिन रंग कौन सा हो? लाल रंग का। चेहरे वाला पत्ता लाल रंग का, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? चेहरे वाला पत्ता लाल रंग का है, इस बात की प्रायिकता, लाल रंग के चेहरे वाले पत्ते होते कितने हैं? तो लाल रंग के चेहरे वाले पत्ते तो इन दोनों में ही होंगे। और वो पत्ते कितने हुए? 3 और 3 6। तो चेहरे वाले पत्तों के अनुकूल परिणाम 6 और कुल संभव परिणाम कितने? 52। सरल कीजिए, ये आ गया 2 3 6 और ये हो गया 26 गुना 52। हमारी प्रायिकता आ गई 3/26। अगर ये कहता काले रंग के, तो वेरी सिंपल, काले रंग के भी इतने ही पत्ते होते हैं, इसलिए इसका भी जवाब क्या होगा? यही होगा, क्योंकि काले रंग के पत्ते भी 3 और 3 6 ही होते हैं चेहरे वाले। अगर आपसे ये पूछे कि नंबर वाले पत्ते, आपने एक पत्ता यादृच्छिक निकाला और नंबर वाला पत्ता आया, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो साहब नंबर वाला पत्ता की प्रायिकता भी निकाल देंगे। बताइए फिर नंबर वाले पत्ते के अनुकूल परिणाम। अच्छा, नंबर वाले पत्ते हैं कितने? एक में होते हैं 9 पत्ते नंबर वाले, तो 9 चौक 36, यानी अनुकूल परिणाम है 36 और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52। और देखिए 4 का भाग जा रहा है, 9 चौक 36 और 13 चौक 52। हमारी प्रायिकता कितनी आ गई? 9/13। तो ये नंबर वाला पत्ता आने की प्रायिकता हो गई। अगर ये हमें कहता कि प्रायिकता लाल रंग का नंबर वाला पत्ता, लाल रंग का नंबर वाला पत्ता, अगर ये आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो वेरी सिंपल, ये लीजिए नंबर वाला पत्ता। अब लाल रंग के नंबर वाले पत्ते कितने हैं? 9 इसमें और 9 इसमें, तो 9 दूनी 18। लाल रंग के पत्ते हैं 18, तो हमारे अनुकूल परिणाम हो गए 18 और कुल संभव परिणाम कितने? 52। और इसको हम सरल करेंगे तो क्या आएगा? 2 नाम 18 और ये 26 दूना 52। तो हमारी प्रायिकता आ गई 9/26। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और उनके आप जवाब दे सकते हैं। तो है ना बहुत आसान। अब नहीं होगा आपका एक भी ताश से संबंधित प्रायिकता का सवाल गलत। चलिए इसके और अच्छे एग्जांपल्स हम लेते हैं। ताश के 5 पत्तों, ईंट का, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते हैं। ले लें, ये लीजिए ईंट का इक्का, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते हमने ले लिए। अब इन 5 पत्तों का करना क्या है? ये कह रहा है इनको पलटकर पीसा जाता है। ये पलटा और ये हमने इनको पीस लिया, पीसा जाता है। इनमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? कि यह पत्ता एक बेगम है। अब इनमें से एक पत्ता यादृच्छिक कोई सा भी निकाल सकते हैं। अब एक पत्ता यादृच्छिक निकालने पर वो बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता है? अब एक पत्ता निकाला है और निकालने पर बेगम होने की प्रायिकता में ढूंढनी है, तो देखिए क्या करेंगे हम। एक पत्ता बेगम है, इसमें बेगम कितनी है? एक, ये वाली, केवल एक बेगम है। कुल पत्ते कितने हैं? 5 पत्ते, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 5। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम हमारे हो गए 5। अब कुल संभव परिणाम 5 है, तो अनुकूल परिणाम भी लिख लें हम। अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे? तो अनुकूल परिणाम कितने? एक बेगम है इसमें, इनमें एक बेगम है, तो एक ही अनुकूल परिणाम होगा। तो फिर प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता किसकी प्रायिकता? बेगम होने की प्रायिकता बेगम है। तो बताइए बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी? एक अनुकूल परिणाम हो गया, कुल संभव परिणाम 5 हो गए, तो प्रायिकता हो गई 1/5। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पर। यदि बेगम निकलती है तो उसे अलग रखकर एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इन पत्तों में से मान लीजिए बेगम निकल गई, तो उसे अलग रख दिया जाता है। और अब अलग रखकर एक अन्य पत्ता, इन 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाएगा। जब एक पत्ता हमने अलग रख दिया तो हमारे पास पत्ते कितने बचे? सबसे पहले बात करते हैं हम एक की, दूसरे के सवाल नंबर की, एक इक्का हो, ये कैसे निकले? तो 4 पत्तों को पीसकर एक पत्ता निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक इक्का है? तो कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 4। कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 4। अब हमसे कहा जा रहा है कि एक इक्का है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता इक्का है, प्रायिकता इक्का है। अच्छा, कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे पहले ये बताइए आप।
इक्का होने के अनुकूल परिणाम। अच्छा, इक्के इसमें है अभी? यस है, एक इक्का। तो इक्का होने का अनुकूल परिणाम हो गया 1, और कुल संभव परिणाम हमारे पास कुल 4 पत्ते हैं, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 4। तो प्रायिकता कितनी हो गई इक्का होने की? 1/4। अब लेते हैं ये दूसरा सवाल बी। ये कह रहा है एक बेगम है। अच्छा, ये कह रहा है कि बेगम निकलती है तो उसे अलग रख दिया। अलग रख दिया तो इन 4 पत्तों में बेगम आएगी क्या? नहीं आएगी। तो चलिए, बेगम होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? पी बेगम है, प्रायिकता बेगम है। तो बताइए बेगम होने के अनुकूल परिणाम कितने? अरे बेगम तो इसमें है ही नहीं, तो अनुकूल परिणाम 0। और कुल संभव परिणाम, कुल पत्ते हैं 4, कोई सा भी पत्ता आ सकता है, तो कुल संभव परिणाम हो गए 4। तो प्रायिकता हो गई 0/4। देखिए, सवाल हमें एक पहाड़ जैसा लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन जवाब बहुत सरल है। तो प्रायिकता बहुत आसान है। अब आप हल कीजिए और अन्य महत्वपूर्ण बचे हुए प्रश्न हम लेंगे पार्ट 5 में।